तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है खुद को कैसे बदलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम अपने आप में बदलाव कैसे ला सकते हैं, अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, खुद में इतना बदलाव ले आइए कि लोग हैरान रह जाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग हमारी वैल्यू ही नहीं समझते हैं, मतलब हमारा फ़ायदा उठाते रहते हैं, हमारी मजाक बनाते रहते हैं, हमें धोखा देते रहते हैं। और उस टाइम पे ना बस मन में एक ही सवाल आता है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उस टाइम पे हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन ये एक मेन होता है कि यार क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोग हमारा ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्या हमें ऐसे ही धोखा देते रहेंगे, क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका एक ही जवाब होता है। देखो दोस्तों, मैं आपको इसका एक ही जवाब दूंगी कि ये सब ख़त्म हो सकता है, इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। और ये कैसे ख़त्म होगा, कौन इसे ख़त्म करेगा, कौन है जो इसे ख़त्म करेगा। आज यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि इस चीज़ को कौन ख़त्म कर सकता है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं। देखो दोस्तों, अब पुरानी बातों पे पछतावा करने का या उनके बारे में सोचने का तो देखो कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, जो पीछे हो गया सो हो गया। लेकिन अब आगे हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और क्या है वो 3 बातें, उसके लिए देखो जितनी ज़रूरी पहली बात है उतनी ही ज़रूरी दूसरी भी बात है और उतनी ही ज़रूरी तीसरी भी बात है। इसलिए इन तीनों बातों का हमें ध्यान रखना है, तीनों को बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना है, तभी हम खुद को बदल पाएंगे और खुद में बदलाव ला पाएंगे। देखो, हमें खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत तो है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन वो बदलाव क्या होगा, कैसे होगा, वो कैसे लाएं, ये नहीं हम लोग समझ पाते हैं काफ़ी बार। तो आज इसी बात को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, क्या वो चेंज होगा जो हम अपने अंदर लेके आएंगे। देखो, हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, खुश होके जीना है। अपनी लाइफ में हमें गुड, बेटर और बेस्ट करना है। बेस्ट चाहिए सब कुछ। अगर हमें अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है तो उसके लिए देखो हमें पहली बात क्या करनी है। पहली बात ये कि हमारी लाइफ को कौन है जो बेहतर बना सकता है। सोचिए जरा, कौन है जो हमारी लाइफ को सबसे अच्छी कर सकता है। हम खुद। जी हाँ, हम खुद अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं। देखो, खुद को अगर हम थोड़ा सा भी बदल लें ना तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। पहले हमें खुद पर काम करना होगा, लगातार काम करना होगा, हमें खुद को बदलना होगा। अगर हम खुद पे काम करेंगे तो ज़रूर हमारी लाइफ बदलेगी। क्या काम करना है, हमें खुद की वैल्यू को समझना है। पहले तो खुद वैल्यूएबल बनना है। देखो, हम कई बार क्या करते हैं, हम यार मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ काम ही नहीं करती हूँ, मैं तो जो भी नहीं करती हूँ, मैं तो मतलब हम अपनी वैल्यू खुद ही नहीं समझते हैं, तो सामने वाला हमारी वैल्यू कैसे समझेगा, ये बताइए आप। जब हम अपनी वैल्यू को खुद समझेंगे, खुद वैल्यूएबल बनेंगे, तभी सामने वाला हमारी वैल्यू समझेगा, हमारी वैल्यू करेगा। तो देखो, पहले तो हमें खुद वैल्यूएबल बनना है। सबसे पहला जो काम हमें करना है, खुद पे वर्क करना है, खुद को वैल्यूएबल बनाना है। तो अब हमें खुद को वैल्यूएबल कैसे बनाना है। देखो दोस्तों, जब हम खुद की वैल्यू को खुद ही समझेंगे ना, तभी दूसरा हमारी वैल्यू को समझेगा।
हमें अपनी खुद की वैल्यू बनानी है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। मैं जैसा हूँ खुद में बहुत अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। जो कर रहा हूँ बिल्कुल मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं सोचना है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, देखो कामयाबी की जो छाप होती है ना, वो सबसे पहले हमारे दिमाग पे पड़ती है। और अगर हमने एक बार मन में ये दिमाग में बैठा लिया ना कि हमें कामयाब होना ही है, तो हमें कामयाब होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। हम कामयाब होके ही रहेंगे। और हमें लोगों के लिए नहीं कुछ भी करना है, हमें खुद के लिए करना है। हमें उन्हें दिखाने के लिए या फिर मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ ये दिखाने के लिए नहीं करना है। हम खुद के लिए वैल्यूएबल हैं, हम खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ये सोच के हमें करना है। और जब हम ये सोच के करते हैं ना, तो हमें कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, हमें कोई भी नहीं हरा सकता। देखो अंधेरी रात किसके लिए होती है? अंधेरी रात उसी के लिए होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाना नहीं जानता। और जो मेहनत करना जानता है उसे तो कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है, मन लगा के करनी है, सोच के अपने दिमाग में ये बात पूरी अच्छे से फिट कर लेनी है कि हम अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो हम बहुत अच्छा करेंगे। ये बात हमें अपने मन में अच्छे से बैठा लेनी है, तभी हम बदलाव ला सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। देखो दोस्तों, अब ये दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, दूसरी बात का हमें क्या ध्यान रखना है वो ये है कि लोग ना आजकल बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत चालाक हो गए। कब कहाँ हमें कैसे धोखा दे देते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। कहाँ चीटिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए हमें भी अपना भोलापन छोड़कर स्मार्ट बनना पड़ेगा। कि आजकल तो देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का ज़माना है। लोग अपना लास्ट सीन तक छिपा लेते हैं। तो लाइफ के बारे में अब किसी के भी सामने बताना, बोलना, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो हमें कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है, किसके सामने बोलना है। हमें भी थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, एक कहावत होती है ना कि लोग कहते हैं अब पहले जैसा रंग नहीं रहा जीवन की रंगोली में, न जाने कितना जहर छिपा है लोगों की मीठी बोली में। तो दोस्तों इसीलिए हमें सब कुछ सोच समझ कर करना है जो भी करना है। क्योंकि देखो गिरगिट होते हैं ना, जो गिरगिट भी खतरा देख के रंग बदलते हैं। लेकिन इंसान आज के ऐसे हो गए हैं इस टाइम के कि मौका देखते ही रंग बदल देते हैं। जहाँ मौका मिला वहीं रंग बदल दिया, और कब हमें धोखा दे देते हैं हम तो सोचते ही रह जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या गया। इसीलिए हमें ये अपनी फीलिंग बहुत सोच समझ के लोगों के सामने बतानी है कि हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है। किसी के भी सामने हमें अपना ऐसे दुखड़ा लेके नहीं बैठ जाना है कि कोई भी आया हम उसके सामने अपना दुखड़ा, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें बहुत सोच समझ के, जो देखो हमारी फीलिंग्स की कदर करता है, जो लोग हमें समझते हैं, हमें पहचान करनी होगी कि ये हमें हमारी कदर करते हैं, तो हम उसी के सामने अपने मन की बात बोलें, नहीं तो नहीं बोलें। क्योंकि लोगों के सामने तो रोना भी ना, आंसू भी बहता पानी ही होता है। जो हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करते उनके लिए हमारे आंसू भी बस एक बहता पानी ही है। इसीलिए देखो हमें अपनी फीलिंग्स की ये देखना है कि किसके सामने एक्सप्रेस करनी है और किसके सामने नहीं करनी है। क्यों चालाकी का ज़माना है आज के टाइम में, इसीलिए हमें भी थोड़ा सा होशियार बनना पड़ेगा। तो देखो हमें समझदार इस तरह से बनना है कि लोग समझते रहे कि ये नहीं समझ रही है, ये कुछ नहीं समझता है, लेकिन हम सब समझते रहें कि ये
हमारा फायदा उठा रहा है। हमें कोई भी रिश्ता बनाने से पहले ये देखना है कि हम उनके लिए ज़रूरी हों, ना कि हम उनकी ज़रूरत। कि यूज़ एंड थ्रो वाला काम तो नहीं हमारे साथ हो रहा है कि आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है आओ, कल हमारी ज़रूरत पूरी हो गई कि तुम जाओ भाई कूड़ेदान में डाल दिया हमने तुम्हें, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें इतना समझदार, इतना मैच्योर होना है कि हमें पता हो कि कौन हमारा फ़ायदा उठा सकता है और कौन हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता है। हमें ये सारी चीज़ें देख के ही एक नया रिश्ता किसी के साथ भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस बात पे, वो है ये कि जैसे हम बात करते हैं, बोलते हैं, हम बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें जो भी बात बोलनी है सोच समझ के बोलनी है, तोल के बोलनी है। पहले विचार करना है उसके ऊपर कि हम जो बोल रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुंह में आया, जो मन में आया, बस ऐसे ही बोलते गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैच्योर बनो, समझदार बनो। जो बात जहाँ पे बोलने लायक है वहीं पे बोलो। किसी के भी सामने कुछ भी देखो हम बोल देंगे, आज हमने बोल दिया, कल हम कहेंगे नहीं हमने तो नहीं बोला। लेकिन क्या होता है, लोग बहुत स्मार्ट हैं, स्क्रीनशॉट का ज़माना है, रिकॉर्डिंग का ज़माना है। हम मना करते रहेंगे हमने नहीं बोला, लेकिन वो लोग बोलेंगे मेरे पास तो देखो इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें सुना देता हूँ, तुमने बोला है। तो इसीलिए जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, तोल मोल के बोलना है, और जिससे ना सामने वाले का नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। बात ऐसी बोलो उन्हें भी सुन के अच्छा लगे और हमें बोल के अच्छा लगे, क्योंकि हमारी बातों में बहुत ताकत होती है। हम जो बातें करते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा हमें ताकत मिलती है कि हम क्या बात, हमारी पर्सनैलिटी में भी और हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ मिलता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। अच्छा बोलेंगे हमें भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए देखो कई बार क्या होता है, हम लोग किसी की मतलब बुराई नहीं करना चाहते, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम कुछ भी बात बोल देते हैं और सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल लेता है। फिर चाहे हम कितनी भी सफाई दे लें उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए तीसरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो भी बोलना है, जो भी बात करनी है, सोच समझ के तोल मोल के बोलना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,